Assalamualaikum and Namaste. Welcome to my channel JVD Future Foundation. So I hope you all are doing well. So today we are going to discuss English vocabulary, important words, important 40 words. Today we will discuss 40 important words which will be very helpful for us in improving our English language. So आज हम इंग्लिश की 40 वर्ड्स को देखेंगे, उनकी मीनिंग देखेंगे और इंशाल्लाह हम उसको अगर यूज़ करेंगे सही तरीके से सेंटेंस में तो वो हमारे बहुत ही काम में आएंगे और हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उर्दू में, अब मैं इनको बताता हूँ इनको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। अगर हम ये वर्ड्स अगर हम उर्दू में बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं, अरबी में बोल सकते हैं, पर उसको हम इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड आ रहा है इज्जत। इज्जत को हम इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? इज्जत को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? रेस्पेक्ट। क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? रेस्पेक्ट देना। किसी को हम रेस्पेक्ट देते हैं मीन्स उनको इज्जत देते हैं, या उनको ऑनर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनर देना। हम किसी को ऑनरेबल प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर इस तरीके से हम बोलते हैं, ऑनरेबल प्रोफेसर। तो इसलिए हम उसको क्या होते हैं? इज्जत देते हैं। रेस्पेक्टेड टीचर, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो वो हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है लफ्ज़ भूख। जब भी हमें भूख लगती है, खाना खाना होता है तो हम भूख बोलते हैं। भूख की जगह के हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? जैसे भूख को अंग्रेजी हम बोल सकते हैं हंग्री। क्या? हंग्री। क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। इस तरीके से इस वर्ड की मीनिंग इंग्लिश में ये होगी। अब आप भूख बोलने की बजाय आप अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? मैं भूखा हूँ। क्या बोलेंगे? मैं भूखा हूँ। इसी तरीके से एक और आ रहा है हमारे पास थर्ड नंबर, क्या है? कभी नहीं। कभी नहीं को हम क्या बोलेंगे? नेवर। नेवर एट ऑल। नहीं, आई कांट डू दिस वर्क, आई नेवर डू दिस वर्क। कभी ये वर्क कभी नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस, मैं ये कभी नहीं कर सकता। इस तरीके से कभी नहीं अगर हमें इनकार करना है या कुछ इस तरीके से बोलना है, कभी नहीं वर्ड अगर कहीं आप अगर यूज कर रहे हैं उर्दू में तो उसकी जगह पे आप इंग्लिश में यूज करते हैं नेवर। नेवर, नॉट एट ऑल, हमेशा। फोर्थ नंबर वर्ड आ रहा है हमेशा। हमेशा मीन्स वो चीज़ मेरे पास हमेशा पड़ी रहे। अब मैं इस तरीके से ख्वाहिश कर सकते हैं मैं हमेशा के लिए हमेशा के लिए यंग ही रहूं। इस तरीके से हम बोलते हैं तो यंग हमेशा। हम हमेशा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑलवेज। क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉर एवर। फॉर मीन्स हमेशा। इसी तरीके से हमारे पास 5 नंबर वर्ड आ रहा है देना। किसी को कुछ देना, पेन हो, बुक हो, चाहे पैसे देने हो, चाहे कोई और भी चीज़ देनी हो, लेन दे करना हो, मतलब उधार देना हो या कुछ भी इस तरीके कुछ भी देना हो तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे? गिव। क्या बोलेंगे? गिव। गिव मीन्स देना। इसी तरीके से हमारे पास 6 नंबर आ रहा है वर्ड जो कि है जमे करना। क्या है? जमे करना। अगर आप मनी सेविंग करते हैं, मनी जमा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, जमा करके रखते हैं, या पेन इकट्ठा करके रखते हैं, बुक इकट्ठा करके अपनी लाइब्रेरी बना के रखते हैं, तो उसको आप किस तरीके से बोलेंगे इंग्लिश में जमा करने को? क्या बोलेंगे? कलेक्ट। कलेक्टिंग। कलेक्ट करना। बुक कलेक्ट, आई एम कलेक्टिंग माई बुक्स फॉर फ्यूचर। अपने बुक को कलेक्ट कर रहा हूँ फॉर फ्यूचर लर्निंग। किराए पर लेना। कोई भी चीज़ हम किराए पर लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसे बाइक हो, किराए पर लेते हैं तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे? उसको बोलेंगे हायर करना। क्या बोलेंगे? हायर करना। हायर मीन्स किराए पर लेना, या कोई सर्वेंट हम हायर करते हैं, या कोई हमारी किसी की कंपनी होती है वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं? किराए पर लेते हैं उनको, मतलब कुछ वक्त के लिए टेम्पररी अपने पास काम के लिए रखते हैं। इसी तरीके से पीछे, एक नंबर आ रहा है पीछे। व्हाट इज इन योर बैग? आपके पीछे क्या है? पीछे को क्या बोलेंगे? बैक। क्या है? बैक। बैक मीन्स आपके पीछे क्या है? व्हाट इज इन योर बैग? पीछे आप कभी भी आपको देखना है, लेट्स सी व्हाट इज इन योर बैग।
इस तरीके से आप पूछेंगे तो हम उधर क्या यूज करेंगे, बैग। क्या बोलेंगे, बैग। के बारे में, के बारे में मीन्स अगर मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, आई गोइंग टू टॉक अबाउट हिम। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक अबाउट हिम, आई वांट टू टॉक अबाउट यू। मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। के बारे में क्या मतलब क्या होगा, अबाउट। क्या, अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। अबाउट यू, अबाउट यू मीन्स अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, किसी के बारे में बात करना, बात करना या कोई कुछ वगैरह बात करना। 10th नंबर हमारे पास वर्ड आ रहा है जाओ, गो फ्रॉम हियर। अगर आपसे कोई बोलता है गो फ्रॉम हियर, गेट आउट, इस तरीके के वर्ड बोल रहा है जाओ इधर से, तो आप उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, गो, गो हेयर, गो फ्रॉम हियर, गेट आउट, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो वो वाला वर्ड जाओ की जगह हम गो यूज करेंगे, गो, जाओ इधर से। इस तरीके से हमारा ये 10 वर्ड हो गए। और भी आइए देखते हैं। 11 नंबर हमारे पास वर्ड आ रहा है जो कि है छोड़ो। छोड़ो इस चीज को, क्यों इसके पीछे पड़े हो, आप ये नशा क्यों नहीं छोड़े, व्हाई नॉट लिविंग दिस काइंड ऑफ बैड स्मोकिंग टाइप एटसेट्रा, व्हाई आर नॉट लिविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप इस चीज टाइप की चीजों को क्यों नहीं छोड़ रहे, तो आप छोड़ो, इस प्रॉब्लम को छोड़ो, आप अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करो, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, बस अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखो, इस प्रॉब्लम को, इस कंफ्यूजन को छोड़ दो, लीव इट आउट। तो हम इससे यहाँ पे छोड़ो क्या बोलेंगे, लीव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीव, छोड़ो उसको, क्या बोलेंगे, छोड़ो इसको। इसी तरीके से 12 नंबर हमारे पास सेंटेंस आ रहा है किस्मत। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत ऐसी है, उसका किस्मत अच्छी थी, वो बन गया, वो बन गया, उसको वो चीज मिल गई, उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत, किस्मत को इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, किस्मत मीन्स लक, किस्मत मीन्स लक। लक किसी का अच्छा बुरा नहीं होता, लक आपके आपके अपने आप पे डिपेंड करता है। आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आप अपना आप लक अपने आप ही डिजाइन कर सकते हैं। आपका लक आपके हाथ में, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका लक अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से 3rd नंबर आ रहा है गपशप। गपशप मीन्स आप कभी अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ गपशप में बैठे हैं, वहाँ पे कुछ कचरे वगैरह करने के लिए त्योहार वगैरह मिलते हैं, आपस में गपशप करते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे गॉसिप। क्या बोलेंगे, गॉसिप। गॉसिप मीन्स गपशप करना, क्या करना, गपशप करना। इसी तरीके से हमारे पास 14 नंबर आ रहा है खट्टे। खट्टे, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, खट्टा, खट्टे या खट्टा। The mango was very sour. The mango was very sour. S-O-U-R. Sour means खट्टा। आम बहुत खट्टा था। The mango was very sour. आम बहुत खट्टा था। इस तरीके से किसी खट्टी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है तो हम बोलेंगे sour। क्या, sour। sour means खट्टा। इस तरीके से 50 नंबर हमारे पास वर्ड आ रहा है उम्र। What is your age? आपकी उम्र क्या है। अब आपके पास उम्र पूछना है, उम्र की जगह पे आप वर्ड यूज करना शुरू करें एज। क्या करेंगे, एज। एज मीन्स उम्र। व्हाट्स योर एज, हाउ ओल्ड आर यू। 60 नंबर क्या आता है, हाथ। हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, आपके कितने हाथ हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हैंड। क्या बोलेंगे, हैंड। 70 नंबर हमारे पास वर्ड आ रहा है अंदाजा लगाना। जैसे हम क्लास में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, तो हमें वो बोल रहे हैं या कोई मतलब कंपटीशन है, तो आपके दोस्त बोलते हैं कौन क्रिकेट जीत सकता है, अंदाजा लगाएं, तुम अंदाजा लगा के बताओ कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने पे हम इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, अब हम वर्ड यूज करेंगे गैस। क्या करेंगे, गैस। गैस करो कौन जीतेगा। अब अंदाजा छोड़ो, अंदाजा नहीं यूज करोगे आइंदा से, अब यूज करोगे गैस। क्या करोगी, गैस। गैस, ये गैस करो, मतलब प्लीज गैस करो कौन जीतेगा, इंडिया और पाकिस्तान। इस तरीके से। और 80 नंबर आ रहा है गम। अगर आप उदास हैं, आपके पास गम में, तो मतलब उस फीलिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रीफ। क्या बोलेंगे, ग्रीफ। GRIEF मीन्स ग्रीफ।
मतलब गम में होना, गम, उदास, अपसेट। इसी तरीके से हमारे पास 19 नंबर आ रहा है हकीकी। अब हकीकी मीन्स, हकीकी को हम किस तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे। एक नंबर है 19 है हकीकी, नंबर 20 है फिक्र करना, फिक्र करो आर करना। इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से यूज करेंगे। हकीकी मीन्स जेन्युइन, हकीकी को हम बोलेंगे जेन्युइन, हकीकी मीन्स जेन्युइन। और फिक्र करना आर करो। अगर आप किसी के पास मतलब कोई आपका बेटा है, आपका भाई वगैरह कोई देर से आ रहा है कहीं से, आप उसकी फिक्र में परेशान है, कहीं गुम हो जाता है या कोई भी थोड़ी लेट हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि वो खाने कहाँ की फिक्र है। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वरी। क्या बोलेंगे, आई वरी अबाउट माई चाइल्ड, आई वरी अबाउट माई ब्रदर। मैं अपने भाई के बारे में परेशान हूँ, मैं अपने भाई के लिए परेशान, मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। इस तरीके से आप उसको बोलेंगे वरी। तो मैंने ये 20 वर्ड्स एक्सप्लेन किए, आइए और भी 20 वर्ड्स देखते हैं। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अब इन वर्डों को छोड़ दो, इन वर्डों को छोड़ दो और इन वर्डों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। इन वर्डों को छोड़ दो, इन वर्डों को अप्लाई करना यूज करो। अगर आप इन वर्डों को यूज करना स्टार्ट करेंगे तभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही लाजमी है। इट इज मस्ट टू improve your vocabulary first before learning English. So start learning from here. So let's move forward. पास आ जाते हैं कुछ और वर्ड्स और आइए इनको देखते हैं, उनकी मीनिंग भी देखते हैं। तो हमारे पास 31 नंबर वर्ड आ रहा है दौरान। दौरान, उस प्रॉब्लम के दौरान, उस काम के दौरान मैं ये भी कर रहा था, पढ़ाई के दौरान मैं काम भी कर रहा था पार्ट टाइम। तो इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, किस तरीके से बोलेंगे। इंग्लिश में आप बोलेंगे ड्यूरिंग। क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। ड्यूरिंग माई स्टडी आई हैव आल्सो डूइंग माई पार्ट टाइम वर्क। के पास, के पास मीन्स बिसाइड, के पास। ये वो घर मेरे घर के पास है, वो घर मेरे घर के पास है, वो स्कूल मेरे स्कूल के पास है, वो कॉलेज सेंट कॉलेज मेरे कॉलेज के पास है। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, बिसाइड। क्या बोलेंगे, बिसाइड। बिसाइड मीन्स के पास। इसी तरीके से हमारे पास 23 नंबर वर्ड आ रहा है, कौन सा है, इक्वल। बोथ आर इक्वल, बोथ हैव इक्वल राइट्स, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स हैव इक्वल राइट। हमारे पास बराबर हक है। अब बराबर, बराबर मीन्स इक्वल। बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, both questions are same, both equations are equal, both quantities are equal. You have equal money as I have. आपके पास जितने मनी उतने मेरे पास है, दोनों के पास बराबर, both have equal money. तो बराबर को हम किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, equal. Equal means बराबर। इसी तरीके से 24 नंबर वर्ड आ रहा है के बाद। के बाद को किस तरीके, उस इस काम करने के बाद I will do that work. इस काम करने के बाद, आफ्टर डूइंग दिस वर्क आई विल डू दैट वर्क। इस काम करने के बाद मैं वो काम करूंगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर। आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आई विल डू प्रैक्टिस। मैं ये लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करूंगा। इंतजार करो, वेट टिल द एंड, वेट टिल द एंड यू विल गेट द रिजल्ट। इंतजार करो, इंतजार को किस तरीके से बोलेंगे, वेट, वेट टिल द एंड। इंतजार गाह, इंतजार गाह क्या होता है, इंतजार गाह मतलब आप कभी ट्रेवल कर रहे हो, मतलब यहाँ से लाहौर जा रहे हो, लाहौर इस्लामाबाद या कराची जा रहे हो, ट्रेन के सफर के जरिए यहाँ आप जा रहे हो, मतलब बस स्टॉप पे कभी कभी वेटिंग रूम होते हैं, या तो ट्रेन स्टेशन पे होते हैं, यहाँ एयरपोर्ट पे भी होते हैं, वेटिंग रूम्स होते हैं। तो वहाँ पे वेटिंग रूम होते हैं, उनको बोला जाता है इंतजार गाह। वहाँ पे इंतजार गाह होता है, रूम बना होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं, वहाँ पे बैठ कर। तो उनको क्या बोला जाता है, इंतजार गाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटिंग रूम। क्या बोलते हैं, वेटिंग रूम। इस तरीके से हमारे पास 27 नंबर वर्ड आ रहा है घूमना। घूमना मीन्स विजिट करना। बट विजिट के अलावा हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है, आई एम गोइंग टू विजिट कराची। मैं कराची घूमने जा रहा हूँ। I am going to wander Karachi. There is another word that is wander. W-A-N-D-E-R.
वाटर मीन्स घूमना। इसी तरीके से हमारे पास 8 नंबर वर्ड आ रहा है जो कि है वांडर, WONDER। इसका मतलब है हैरत में होना। आई वॉन्टेड टू सी यू हेयर, आई वॉन्टेड टू सी यू हेयर। मैं आपको बहुत ही मतलब आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर। इस तरीके सरप्राइज और वॉन्डर बहुत आर सिनोनिम, तो इसलिए हमें दोनों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पास आ रहा है 29 नंबर वर्ड जो कि बेचैनी। इफ यू आर एंशियस अबाउट एनीथिंग, अब अगर आपको मतलब बहुत बेचैनी हो रही है, आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, फिर बहुत ही मतलब बेचैनी फील हो रही है कि मेरी रिजल्ट कब आएगी, कैसी आएगी, या कुछ और भी आपके पास हो सकते हैं इस तरीके से, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एंशियस टी। क्या बोलेंगे? एंशियस टी मीन्स बेचैनी। बेचैनी होती तो हम यूज करेंगे एंशियस टी। इस तरीके से अगर हमें सर्दी अभी विंटर चल रहा है, तो अगर आपको छींक आ जाती है, सर्दी लग जाती है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्नीजिंग। क्या बोलेंगे? स्नीजिंग। सिंधी में छींकना। क्या बोला? छींकना। इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है 31 नंबर वर्ड जो कि है जरूर। यस आई विल डू, श्योर आई विल डू दिस वर्क। श्योर, श्योर मीन्स जरूर। हाँ जरूर मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं इंग्लिश की ये वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करूंगा। श्योर आई विल डू प्रैक्टिस आल्सो। क्या कहेंगे हम? श्योर, श्योर आई विल डू आल्सो दिस वर्क आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अंदर 32 नंबर वर्ड कौन सा है? अंदर। What is happening inside the home? What is happening inside the cricket ground? क्रिकेट ग्राउंड में क्या हो रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? Inside. Inside means अंदर, अंदर। 33 is very simple. Life. जिंदगी means life. How beautiful your life is. How sweet your life is. एक और, एक और, once more. I want to try another one. I want to, I don't like this. I want another one. मुझे एक और चाहिए, मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक और चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? Another. क्या बोलेंगे? Another. I want another piece of cake. I don't like this. 35 है मायूस करना। अगर कोई फेल हो रहा है, मतलब कोई एग्जाम हमने दिए बट उसमें आप फेल हो जाते हो अनफॉर्चुनेटली, और फिर आप मायूस हो जाते हो, आप डिस्करेज हो जाते हो। तो मायूस करना, कोई आपको मायूस कर रहा है, कोई आपको डिस्करेज कर रहा है कि आप इस टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे, आप टेस्ट के लिए नहीं हो पाएगी, आप फेल हो जाओगे, आप एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको वो क्या कर रहा है? मायूस कर रहा है। तो उसको आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंट करना मीन्स मायूस करना, मायूस होना। इसी तरीके से हमारे पास 36 नंबर है हथियार। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ वीपन? व्हाई डू यू हैव एनी काइंड ऑफ वीपन? आपके पास कौन सा हथियार है? क्यों है? व्हाई? हथियार को हम बोलेंगे वीपन। क्या बोलेंगे? वीपन। वीपन मीन्स हथियार। इसी तरीके से हमारे पास 37 आ रहा है वर्ड जो कि है पहनना। What kind of dress do you wear in your college? आप अपने कॉलेज में कौन सी ड्रेस पहनते हैं, कौन सी यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो क्या है? पहनना। पहनना मीन्स वियर। वियर मीन्स पहनना। इसी तरीके से 38 नंबर हमारे पास वर्ड आ रहा है जो कि है होल, सुराख। कहीं भी आपको कोई भी सुराख देखें, देयर इज अ होल ऑन द वॉल। दीवार पे बड़ा सा सुराख है या एक सुराख हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे होल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज होल ऑन द वॉल। वहाँ पे सुराख है दीवार पर। इस तरीके से हमारे पास 39 नंबर वर्ड है जो कि है पूरा। अब ये मैंने लिखा सुराख, इसका जो वर्ड है होल, इसकी प्रोनाउंसिएशन होल ही होगी, इसको प्रोनाउंस करेंगे होल। जबकि हमारे पास दूसरा नंबर वर्ड आ रहा है पूरा, इसको भी होल लिखेंगे। स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स्ट्रा है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, पर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी।
यहाँ पे जो होल है उसकी मतलब है पूरा, होल वर्ल्ड, पूरा, पूरी दुनिया। इस तरीके से यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है, ये वर्ड साइलेंट। 40 नंबर हमारे पास आ रहा है जो वर्ड है, जो कि खुशकिस्मती से। क्या है? खुशकिस्मती से। खुशकिस्मती से पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। लकीली पाकिस्तान हैज वॉन द मैच। खुशकिस्मती से मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। लकीली आई क्लियर द इंटरव्यू। Luckily, I attempt the exam successfully. Luckily, I passed the exam and get a good result from the board. तो हम इसको खुशकिस्मती से क्या बोलेंगे? Luckily, खुशकिस्मती से। तो इस तरीके से today we have discussed 40 words, 40 English daily uses words to improve our English, to enhance the power of English, to enhance the speaking knowledge. So that's all for today. I believe I trust on you that you will practice all these words and learn these Urdu and start speaking English. आज के बाद आप ये उर्दू नहीं बोलेंगे और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ स्पीकिंग में यूज में लाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।